हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, जिसे 7वें कैलाश चूड़धार के नाम से जाना जाता है, राजा शिरगुल महाराज की पवित्र तपोभूमि है। यहाँ 11 अक्टूबर 2024 तदनुसार शुक्रवार 26 प्रविष्ट आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि विक्रमी संवत 2081 को नवनिर्मित मंदिर में कुरूर स्थापना शांत महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस शांत महायज्ञ का आयोजन 52 वर्षों बाद किया गया, जिसमें चौपाल क्षेत्र के 4 परगनों की लगभग 12 देवपालकियों ने भाग लिया। इस ऐतिहासिक शांत महायज्ञ के साक्षी हजारों की संख्या में श्रद्धालु बने। शिरगुल महाराज की पवित्र भूमि चूड़धार से धौलाधार पर्वत श्रृंखला, किन्नौर कैलाश, उत्तराखंड के चौखंभा और मैदानी क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र के दर्शन भी होते हैं। शिरगुल महाराज का जन्म जिला सिरमौर की राजगढ़ तहसील के शाया गांव में 9 परगनों के राजा भुकड़ू महाराज के घर में हुआ। शिरगुल महाराज ने 15-16 वर्ष की आयु में सन 1110 से 1140 के समय अंतराल में राजगढ़ के 9 तमीन के लोगों के साथ दिल्ली जाकर तुर्कों की विशालकाय सेना को पराजित किया। इसके बाद राजा शिरगुल महाराज ने चूड़धार आकर चूड़िया दानव के भाई चौखट दानव तथा वंशिरा को उनकी संपूर्ण सेना सहित पराजित किया तथा बचे हुए दानवों को श्राप देकर शिलाओं में परिवर्तित कर दिया और चूड़धार को दानवों के आतंक से मुक्त किया। शिरगुल महाराज को चूड़धार की यह भूमि अति प्रिय लगी और इसी जगह को अपने निवास के स्थान के रूप में चुन लिया। इसके पश्चात शिरगुल महाराज साधु रूप में चौपाल के गौरवा गांव में एक ब्राह्मणी के घर के बाहर प्रकट हुए और एक शिला पर खड़े होकर उन्होंने ब्राह्मणी को आवाज लगाई। जिस शिला पर शिरगुल महाराज स्थित हुए, उस शिला पर शिरगुल महाराज के पदचिन्ह आज भी विद्यमान है। शिरगुल महाराज ने ब्राह्मणी से कहा, माता, आपके दोनों पुत्र शाऊ और शूणकू जो अभी क्यार में हल जोत रहे हैं, आपने कल उनको चूड़धार भेज देना। माता शिरगुल महाराज की बातों को सुनकर अचंभित हो गई कि इस साधु को कैसे ज्ञात है कि मेरे पुत्रों के नाम क्या है और वो अभी कहाँ है। वो ब्राह्मणी उस समय मक्खन निकाल रही थी। उन्हें डर लग गया कि वो चूड़धार जाएंगे तो वहां दानव उन्हें खा जाएंगे। इस विचार से उन्होंने साधु रूप में आए शिरगुल महाराज को अपने बेटों को भेजने को हाँ कह दिया, परंतु मन ही मन ना भेजने का दृढ़ निश्चय कर लिया, जिससे वह साधु वहां से चले जाएं। साधु रूप में आए शिरगुल महाराज यह सुनकर वहां से वापस चूड़धार की ओर चलने लगे। इतने में ही ब्राह्मणी ने जो अपने पुत्र शाऊ और शूणकू के लिए सिड्डू बनाए थे, वह गोबर के उपलों में परिवर्तित हो गए और मक्खन का पानी बन गया। इस चमत्कार से माता भयभीत हो गई और बाहर आकर साधु कहाँ है देखने लगी, परंतु शिरगुल महाराज वहां से काफी दूर निकल गए थे। तब माता ने उनको आवाज लगाई और कहा, साधु महात्मा जी खाना खाकर जाइए, आप बिना भोजन किए ही चले गए। तब साधु रूप में आए शिरगुल महाराज ने कहा, माता, मैं अब वापस नहीं मुड़ सकता, परंतु जो आपका नुकसान हुआ है वह दैवीय चमत्कार से आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। बस कल अपने पुत्रों को चूड़धार भेज देना। माता कहती हैं कि मेरे पुत्रों को इस घनघोर जंगल में चूड़धार का रास्ता कैसे पता लगेगा। यह सुनकर शिरगुल महाराज उन्हें आश्वस्त करते हैं कि सुबह माता जैसे ही आपके पुत्र चूड़धार को प्रस्थान करेंगे, लाल चींटियों की एक कतार यहाँ से चूड़धार तक लगेगी जो उनका मार्गदर्शन करेगी। इसके बाद शिरगुल महाराज चूड़धार चले गए। इसके बाद माता ने अपने पुत्रों के आने पर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। दोनों पुत्रों ने माता से पूछा कि साधु ने किस स्थान पर खड़े होकर आपको आवाज लगाई थी। वह स्थान वहां से लगभग 25 से 30 मीटर की दूरी पर था। जब दोनों पुत्रों ने उस स्थान पर जाकर साधु के पदचिन्ह देखे तो किसी दैवीय शक्ति का आगमन जानकर करछी से शिरगुल महाराज के उन पदचिन्हों का पूजन कर दिया। अगले दिवस शाऊ और शूणकू ने चूड़धार को प्रस्थान किया और वैसा ही हुआ जैसे साधु रूप में आए शिरगुल महाराज ने कहा था। ऊपर पहुंचने पर शिरगुल महाराज साधु रूप में ही दोनों ब्राह्मणों के समक्ष प्रकट हुए और शाऊ को मंदिर के वास्तु का कार्य और एक बसूला दिया तथा छोटे भाई शूणकू को पूजन करने हेतु पत्थर का धनेरा प्रदान किया। इस प्रकार जब शाऊ द्वारा मंदिर का वास्तु लगाकर संपन्न हुआ और शूणकू ने देवता का पूजन प्रारंभ किया, तो वह शाऊ द्वारा स्थापित उन पत्थरों को हिला भी न सके और मंदिर की चारों दिशाओं में 4 दीपक स्वयं प्रज्वलित हो गए और प्राकृतिक रूप से नौबत का नगारा बजना शुरू हो गया।
आज भी चूड़धार में पुजारी शूणकू की वंशावली से आते हैं, जिन्हें शूणकूटा पुजारी कहा जाता है। चूड़धार के कालाबाग में शिरगुल महाराज ने अपनी सांवली घोड़ी को पत्थर में परिवर्तित कर दिया था। 7वां कैलाश चूड़धार शिरगुल महाराज का मुख्य निवास स्थान होने के साथ साथ भगवान शिव, 64 कालियों, जोगणियों, चुरुवीर, गोगा जहरवीर का भी स्थान है।